सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अब आपके पास जेई मेंस में आपके पास यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 दिन का टाइम रिमेनिंग है और आप एक अच्छी फ़ाइट जेई 2024 की आप यहाँ से दे सकते हो, जो कि आपकी जेई मेंस में आपकी 40 टू 60 मार्क्स इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेगी और बहुत आसानी से आप कर सकते हो और अपनी रैंक को पुशअप कर सकते हो, जो आपकी 2 साल की प्रिपरेशन जर्नी को वर्थ इट कर सकती है। चाहे आपकी करंट सिचुएशन, करंट लेवल आपकी जो हो, चाहे आप जितनी सिलेबस आपने कर रखी है, अगर आप 40 टू 60% पे, 40 टू 10 टू 20% पे, 20 टू 40% पे, 50 टू 60% पे या एनी अदर परसेंट पे आपकी सिलेबस जो है वो लाई कर रही हो, मैं गारंटी देता हूँ कि आप हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करते हो तो आप अपने प्रिपरेशन की बेस्ट पोटेंशियल तक आप पहुँच सकते हो। किसी फर्दर टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं अपने हम नेक्स्ट टॉपिक हमारी है सीक्वेंस सीरीज। इसमें हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, एक सिंपल सी टर्म में समझेंगे जिसकी जो कॉमन डिफरेंस है डैट इज़ डी जो हो वो कांस्टेंट हो। ठीक है, इसको जो आपकी जो है nth टर्म हमें निकालनी है तो होती है इसकी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पर आपकी a जो होती है वो फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, आपकी जो d है वो कॉमन डिफरेंस हो गई। ठीक है, और आपकी जो n है वो नंबर ऑफ टर्म्स हुई। ठीक है, और AP में हमारी जो है कॉमन डिफरेंस जो होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो आगे हम इसके देखेंगे। हम सम ऑफ सीरीज हमें निकालनी है, सम ऑफ AP निकालनी है तो इसकी क्या होती है। ठीक है, तो SN इज है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होती है। ठीक है, ये हमारी SN हो गई। ठीक, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं जहाँ से आपकी जो है जेई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछती हैं। ठीक है, SN अगर हम नेचुरल नंबर की हम सम निकालें, ठीक है, 1 + 2 + 3 डॉट 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 अप टू n टर्म तक, ठीक है, अप टू n टर्म तक अगर हम इनकी सम निकालेंगे तो ये हमारी हो जाती है n इंटू n प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, ये आप याद करना बेहतर है, इसे आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें इसकी निकालनी है 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस डॉट 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 n², मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर की अगर हमें सम निकालनी है डैट इज, ठीक है, n इक्वल्स टू 1 से आप जो है n तक जा रहे हो k², तो हमें इसकी जो हो जाती है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन ओवर 6। ठीक है, आप इसे भी याद रखोगे, इसे भी याद रखोगे। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं अगर हमें सिलेक्शंस ऑफ टर्म्स की बात की हो, ठीक है, कि हमें कुछ टर्म्स लेनी है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स करनी है, अगर 2-3 टर्म्स आपको गिवन हो तो उसकी सिलेक्शन ऑफ टर्म आप कैसे करोगे। ठीक है, अगर आप पहले हम टेबल बना लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। ठीक है, ठीक, और आपकी जो टर्म्स होंगी ये रही। ठीक, और आपकी जो कॉमन डिफरेंस डेट इज डी आपकी क्या होंगी। ठीक है, अगर आप बात करोगे 3 टर्म्स की, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो टर्म होगी ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, इसकी जो कॉमन डिफरेंस आपकी हो जाएगी वो डी रहेंगी। ठीक है, और अगर आप 4 टर्म्स की लेते हो तो आपकी ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आपकी है वो 2d रहेगी। फिर अगर बात करोगे आप 5 टर्म्स की, ठीक है, तो आपकी हो जाएगी ए माइनस 2d, ठीक है, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ठीक है, अगर 5 टर्म्स की बात करोगे तो हो जाएगी आपकी ए माइनस 2d, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी और ए प्लस 2d। यहाँ पे आपकी जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगी वो 2 रहेंगी। ठीक है, आप इसे ज़रूर से ध्यान में रखो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो आती ही आती है। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो। ठीक है, ठीक, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो आइए आगे देखते हैं। फिर हम बात करते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की। आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या थी, आपकी कॉमन डिफरेंस वैल्यू थी वो कांस्टेंट थी, लेकिन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपकी जो है वो कॉमन रेशियो आपकी इक्वल होगी। डैट इज आपकी जो है A2/A1 इक्वल्स टू आपकी जो है A3/A2 की वैल्यू आपकी जो है वो इक्वल होगी R की, मतलब ये कांस्टेंट होगी आपकी। इसे हम कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगर आप इसकी जो है nth टर्म निकालोगे an इज इक्वल टू AR(n-1), आपकी ये जो है nth टर्म निकल गई। ठीक है, अगर आप इसके आप सम निकालोगे, सम ऑफ जियोमेट्रिक सीरीज निकालोगे तो ये आपकी हो जाती है a इंटू आर का पावर n-1 ओवर r-1। ये किसके लिए होगी, अगर आपकी जो है r ग्रेटर देन 1 है, अगर और SN इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर के पावर n। ठीक है,
1 माइनस आर, ये किसके लिए होगी, जब आर जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है। तो इतनी आपकी कॉन्सेप्ट थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर, ठीक है। अगर फिर आपसे पूछता है कि सिलेक्शन ऑफ टर्म करवाओ, ठीक है, जैसे हमने सीक्वेंस सीरीज में देखा जी, जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखा था सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के लिए, यहाँ भी हम सिलेक्शन ऑफ टर्म्स देखते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपकी आती ही आती है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स देखते हैं, ठीक। पहले नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं, नंबर, ठीक है, ये टर्म्स, ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो कॉमन डिफरेंस हुई, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 3 हुई तो आपकी जो टर्म्स होंगी ए अपॉन आर, ए और ए आर हुई, ठीक है। इसकी जो कॉमन रेशियो आपकी जो हुई वो आपकी आर हुई। अगर सिमिलरली 4 टर्म्स हुई आपकी अगर, तो ए अपॉन आर क्यूब, कोमा ए अपॉन आर, कोमा ए आर, कोमा ए आर क्यूब, ए आर क्यूब हुई, और इनकी कॉमन रेशियो जो हुई वो आर स्क्वायर होगी। अगर हम 5 टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे आपकी हो गई ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। यहाँ पे आपकी जो कॉमन रेशियो हुई वो आर होंगी, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर से ध्यान में रखो, यहाँ से आती ही आती है, ठीक है। आप इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट इसकी ले लो, ठीक है। चलिए, तो हम आगे देखते हैं अपनी अगले टॉपिक के ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर। आपकी ये जो सीरीज है ये एचपी में तभी होंगी जब आपकी 1/A1, कोमा 1/A2, कोमा 1/A3, डॉट 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 1/AN इज इन एपी। अगर आपकी ये जो टर्म हुई, अगर ये टर्म आपकी एचपी में तभी होंगी ओनली इफ़, अगर आपकी ये टर्म जो हुई आपकी वो एपी में हुई तो ही आपकी ये जो टर्म है वो एचपी में होंगी, ठीक है। यहाँ पे अगर इसकी आप nth टर्म निकालोगे तो nth टर्म आपकी हो गई ए बी, बी प्लस n माइनस 1 इंटू ए माइनस बी हुई, ठीक है। आपकी nth टर्म की वैल्यू आपकी ये रही, ठीक है, ठीक। चलिए, यहाँ पे आपकी जो ए हुई फर्स्ट टर्म हुई, ए जो हुई आपकी वो फर्स्ट टर्म हुई, ठीक है। चलिए, हम अब आगे देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से। ये आपकी जेईई मेंस की पीवाईक्यू है, ठीक है। हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन डील करेंगे वो आपकी जेईई मेंस की पीवाईक्यू होंगी, ठीक है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन क्या कहती है। इफ़ A1, A2, A3 डॉट डॉट NN आर इन AP, ठीक है। आपकी जो है A1, A2, A3 जो आपकी AP में है, और आपकी जो इसकी वैल्यू आपकी गिवन है, ठीक है। इन सारे टर्म्स की वैल्यू की सम आपको 114 गिवन है, तो हमें इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक। चलिए, क्वेश्चन शुरू करते हैं इसकी सॉल्यूशन, ठीक है। A1 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A10 प्लस A13 प्लस A16 इक्वल्स टू 114। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 टर्म्स की डिफरेंस पे है, A1, A4, A7 के पास 3 टर्म्स, A10, A13 फिर A16, ठीक है। आपकी इसकी वैल्यू गिवन है। अब आप सम करो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A1 प्लस A16, ठीक है, प्लस A6 प्लस A10 प्लस, क्वेश्चन देखी थी A1, A2, A3 जो है आर इन AP थी, और इसकी वैल्यू आपको 114 गिवन थी, ठीक है। और हमें इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ठीक। और ये आपकी जेईई मेंस की पीवाईक्यू है, ठीक। तो हम पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे, ठीक है। A1, A4, A7 और 7 के बाद 3 टर्म आपकी A10, 10 के बाद 3 टर्म A13 प्लस A16 इक्वल्स टू 114। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, A1 प्लस A16, A4 प्लस A13, ठीक है, A4 प्लस A13, ठीक है, A4 प्लस A13 और A7 प्लस A10 इक्वल्स टू 114। इन दोनों को देखिए, A1 प्लस A16 मतलब A17, A7 आपकी होगी A7, 17 टर्म्स 17 टर्म्स, ये तीनों इक्वल होंगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A1 प्लस A16 इक्वल्स टू 114। तो A1 प्लस A16 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 114/3, ठीक है, डेट इज 38, ठीक है। हमें फाइंड क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16, हमें ये फाइंड करनी है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं A1 प्लस A16 प्लस A6 प्लस A11, ठीक है। ये दोनों सेम हो जाएंगे फिर दोबारा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं A1 प्लस A16 टू टाइम्स इक्वल्स टू 2 इंटू 38, 2 इंटू 38 इक्वल्स टू 76। ये रही आपकी आंसर। बेसिकली हमने यहाँ पे किया कुछ नहीं, आपकी जो है कंसेप्ट आपकी जो थी सीक्वेंस सीरीज वाली, हमने बस केवल वो लगा दिया,
यही आपकी जेईई मेंस की क्वेश्चन है, ठीक है। जेईई मेंस करता कुछ नहीं, आपकी जो बेसिक कंसेप्ट आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, आप जो है क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे गिवन है आपकी 19 टर्म ऑफ नॉन जीरो है पी जीरो। अगर हमारी 19th टर्म जो है वो जीरो है, ठीक है, मतलब T19, ठीक है। तो इसे हम निकालेंगे, क्या करेंगे इसको हम, T19 आपकी जो है वो जीरो है, ठीक है। T19 आपकी जो है वो जीरो है, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं ना, a प्लस 18D इक्वल्स टू जीरो। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे पढ़िए। देन इट्स 49th टर्म इज टू 29 टर्म इज क्या होगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली T49 अपॉन T29 हमें फाइंड करना है। तो T49 निकालेंगे तो a प्लस 48D और यहाँ पे a प्लस 28D। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से अब a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, a इज इक्वल्स टू माइनस 18D, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो आप, a की वैल्यू माइनस 18D प्लस 48D ओवर माइनस 18D प्लस 28D, ठीक है। तो इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको जो मिलेगी वो 30D ओवर 10D, ठीक है। कैंसिल आउट होगा, डी कैंसिल आउट, 10 से 30, 3:1 की आपकी रेशियो मिलेंगी। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये क्वेश्चन भी आपकी जेईई मेंस की क्वेश्चन है। मैंने बोला ना कि जेईई मेंस करती ही क्या है, जेईई मेंस की काम ही वही है, ठीक है। आप अगर अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखोगे तो आपकी जेईई मेंस आपकी क्लियर हो जाएगी, यूं क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यही क्वेश्चन थी आपकी जेईई मेंस की। चलिए अब देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये वाली क्वेश्चन भी जो है आपकी जेईई मेंस की है। ये भी क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही सेम है और सेम ही आपको कंसेप्ट देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। आपकी जो मैंने कंसेप्ट बताई थी उसी कंसेप्ट पे कोई आपकी जो क्वेश्चन है वो रिपीट होती हुई मिलेंगी, आपको बहुत सारी क्वेश्चन रिपीट होती हुई मिलेंगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या रही है। यहाँ पे आपकी गिवन है A1 प्लस A7 प्लस A16 इक्वल्स टू 40। A1, ठीक है, A7 को आप लिख सकते हो A1 प्लस 6D, ठीक है। A16 को लिख सकते हो आप A1 प्लस 15D, ठीक है, इक्वल्स टू 40। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। A1 लिखो या ये लिखो, कोई इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। A प्लस 6D प्लस A प्लस 15D इक्वल्स टू 40। यहाँ पे आप 3A प्लस 21D इक्वल्स टू 40 लिख सकते हो। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो A प्लस 7D इक्वल्स टू 40, ठीक है। आप यहाँ से E की वैल्यू फाइंड करोगे तो 40/3 माइनस 7D आपकी जो है यहाँ से आपकी E की वैल्यू मिली, ठीक है। तो इसकी हम फर्स्ट 15 टर्म हमें फाइंड करनी है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, तो हमें इस 15 हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आप लिखोगे और ये फार्मूला थी ना, एस एन इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आपकी n की वैल्यू गिवन, a की वैल्यू में निकाल दी, n गिवन, ठीक है। तो हमें फाइंड करना था S15, सम ऑफ 15 टर्म्स हमें फाइंड करना था। यहाँ पे आपकी n की वैल्यू आपकी गिवन थी 15, ठीक है, अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 दैट इज 15 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। हमें ये टर्म गिवन थी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15/2 इंटू 2a प्लस 14d, ठीक है। नाउ इसे हम अब 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 15 इंटू a1 प्लस 7d बची, ठीक है। और हमें ये गिवन है a प्लस 7d की वैल्यू हमारी 40 प्लस 3 हमारी है, ठीक है। तो 15 इंटू 40/3, ठीक, 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगी, 45 या 200। तो ये रही आपकी आंसर, ठीक है। बस यही आपकी जेईई मेंस की क्वेश्चन थी, इतनी इजी है ना, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे हम किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। सी हैव ए गुड डे, बाय।